हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के इस मंथली वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों कंप्लीट मई 2024 के लिए है। इसमें करंट अफेयर का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये हेल्पफुल है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम, जो भी एग्जाम्स है, वनडे एग्जाम्स है, एसएससी का है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, उन सभी के लिए एकदम इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी लोग यहाँ से यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग की मेंस की सीरीज चलाई जा रही है जीएस पेपर 5 और 6 के लिए। तो फटाफट से आप उसको ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग आज का अपना सेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार 2023। पुलित्जर पुरस्कार 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये किसको मिला है? पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ऑप्शन है हमारे पास एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क टाइम्स को हाल फिलहाल में क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रहेगा, पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है ना। पूछ लेगा कि एलिस मुनरो जो है नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता थी। अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, तो ये इंटरनेशनल निधन में आप नोट करेंगे, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश से है? तो ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, जापान और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। ठीक है, इनका संबंध किस देश से रहा है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कनाडा। तो एलिस मुनरो का संबंध कनाडा से रहा है और ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार पा चुकी थी। अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये आगरा में अगर बात करें तो आगरा में इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया किसका? भीष्म का। ठीक है, और ये क्या है? ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल। ठीक है, स्वदेशी मोबाइल अस्पताल। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लेगा कि भीष्म का जो है ये भीष्म चर्चा में रहा। भीष्म क्या है? तो स्वदेशी मोबाइल अस्पताल। इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। तो इस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट में जब करंट अफेयर का आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको दिमाग में रहती हैं और वो क्वेश्चन परीक्षा में आपसे सॉल्व हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर या ट्रिपल आईटी प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा मिलकर किसने? भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में क्या करेगा? हाइड्रोजन ईंधन आधारित क्या बनाएगा? एक इंजन बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोवा, पंजाब, कर्नाटक या केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल फिलहाल में केरल ने कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो मंदिर में प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, एडमंड हिलेरी, बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कामी रीता शेरपा। और ये अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ में है कि इन्होंने 30वीं बार, ठीक है, भी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया, कामी रीता शेरपा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? ऑप्शन हमारे पास कोका कोला इंडिया, रिलायंस जियो, फ़ोनपे या ड्रीम 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोका कोला इंडिया के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए साझेदारी किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती थी उससे निपटने के लिए किसने ये कानून अपनाया है? तो ये इंटरनेशनल संस्था है, देखिए, क्वाड, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ या आसियान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ ने हाल फिलहाल में इनसे निपटने के लिए कानून अपनाया है, यूरोपीय संघ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा पहला संविधान पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है, जो भी अपकमिंग एग्जाम से वहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है कि पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास देहरादून, पुणे, सूरत या लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पुणे में बनाया गया है
पहला संविधान पार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि संविधान पार्क कहाँ बना है, तो पुणे में। किसके द्वारा बना है, तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा मिलकर बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला संविधान पार्क पुणे में। अगला क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश से हिस्ट्री पेपर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ जो इंटरनेशनल लेवल की हो ना, तो ज़्यादातर चांसेस कहाँ है, प्रदेश की राजधानी में होने के लिए। तो इसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला लगाया जाएगा कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आए हैं, इसके बाद कहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, तो ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। केरल में हाल फिलहाल में वेस्ट नाइल फीवर के बाद से मामले में अलर्ट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है। ठीक है, किसने प्रारंभ की है, ऑप्शन हमारे पास बैंकों के नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। तो ये स्टार्ट करने वाला है आईसीआईसी बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आईसीआईसी बैंक ने इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए क्या किया, यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है, तो ऑप्शन है सलीमा टेटे, रानी रामपाल, सविता पुनिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे जो हाल फिलहाल में महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, जॉन सिंगनी, लॉरेंस वोंग या इद्रिस डेबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लॉरेंस वोंग। ठीक है, लॉरेंस वोंग ने चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, कहाँ के, सिंगापुर के। इंटरनेशनल नियुक्ति में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ्को का नया अध्यक्ष है ना, जया त्रिपाठी को, दिलीप संघानी को, रमेश शर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दिलीप संघानी। ठीक है, दिलीप संघानी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसका, इफ्को का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अगला पॉइंट है ना, पॉइंट के रूप में देखेंगे 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो जापान रही है। जापान ने जीता है किसको हरा के, तो पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, पाकिस्तान को हरा के जीता। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी एक द्विवार्षिक टूर्नामेंट के तौर पे, और अभी ये वार्षिक टूर्नामेंट बन गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है। ये 30वीं अजलान शाह ट्रॉफी विजेता टीम है जापान, किसको हरा के बनी है, तो पाकिस्तान को हरा के बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में, अगला पॉइंट हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को। 12 मई को मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस बार की थीम क्या थी 24 की, कि हमारी नर्स हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। कोविड के टाइम में काफ़ी सहयोग किया था इन नर्सों ने, तो इनके उसी टाइम से काफ़ी चर्चा में भी रहा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाने वाला। ठीक है, 12 मई को मनाया जाता है दिवस के रूप में, इसको याद रखेंगे। अगला है हाल फिलहाल में किस राज्य के राज्यपाल पर है ना यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है किस राज्य के राज्यपाल पर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, जिन पर हाल फिलहाल पे क्या लगा है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। और ध्यान देंगे जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो इस वजह से अभी बचे हुए हैं। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र से इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक संप्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो अपना प्यारा भारत। यानी भारत में सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसा आता है। तो विदेशों से सबसे ज़्यादा किसी देश में पैसा आने वाला देश कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है भारत ने बनाया, और 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का ये क्या कहते हैं वो प्रेषण प्राप्त किया है। प्रवासी भारतीयों ने वर्ष 2022 में कितने का, लगभग 111 अरब डॉलर भेजे हैं अपने देश में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में भी कभी कभी काम आता है। अगला है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है इस वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के इस रिव्यू में। ठीक है, 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में 2015 की तुलना में 6 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में पवन ऊर्जा ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए अडानी ग्रीन समूह ने 20 साल का एक बिजली समझौता किया है श्रीलंका के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि हाल फिलहाल में श्रीलंका के साथ किसने पवन ऊर्जा के लिए ये बिजली समझौता किया है, तो अडानी एनर्जी ग्रुप। ठीक है,
2-3 तरीके से क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा वो बता दे रहे हैं आपको। अडानी ग्रुप ने किससे समझौता किया? श्रीलंका से। या फिर पूछेगा श्रीलंका से या पवन ऊर्जा के लिए किसने समझौता किया? तो अडानी ग्रुप ने समझौता किया है। अब आगे एक क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में जो विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा का शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में, ठीक है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हुआ है। और इसमें खास बात क्या आ रही है कि भारत की तरफ से इसमें भारतीय मंडप स्थापित किया जाएगा, प्रथम भारतीय मंडप इसमें स्थापित किया गया, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखेंगे कि नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियन में से एक है, यानी प्रथम भारतीय मंडप स्थापित किया गया है नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन में। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ का कि विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। और वहाँ पर भारत का स्पेशल क्या है कि भारत ने भारतीय मंडप वहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। देखिए, एक नेवी की ताकत बनने जा रहा है MQ-9 सी गार्जियन ड्रोन, ठीक है, तो MQ-9 ये एक ड्रोन है, इसको याद रखिएगा, नेवी में ये सम्मिलित हुआ है। अगला एक पॉइंट था हमारे पास इम्पोर्टेंट कि भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में जंगल की आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए ये ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें होता है कि हेलीकॉप्टर से इस तरीके से कुछ एक संरचना होती है, इसमें पानी भर के लाकर ऊपर से गिराया जाता है, तो इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। तो याद रखेंगे कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 के लिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किन की नियुक्ति हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन है N वेणुगोपाल, संजीव पुरी, सुरेश वर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, संजीव पुरी। ठीक है, संजीव पुरी जी का भी हाल फिलहाल में उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पास बाली है ना, बाली, नैरोबी, डकार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बाली। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10वां विश्व जल मंच। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? एक हाल फिलहाल में चर्चा में रहा साइबर क्राइम का एक नया रूप सामने आया है, उसके बारे में गृह मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। तो इसे पूछ सकता है कि चर्चा में रहा साइबर क्राइम के बारे में कौन सा चीज़ चर्चा में रहा? तो ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल अरेस्ट, रैनसमवेयर, सिम स्वाइप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल अरेस्ट। ये क्या है? एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसके बारे में हाल फिलहाल में गृह मंत्रालय ने क्या किया है? चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ? किस देश ने HIV वैक्सीन के लिए सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, USA या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USA ने। हाल फिलहाल में USA के एक यूनिवर्सिटी में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण के योगदानकर्ताओं के लिए, मतलब जो पर्यावरण से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए 10 साल के लिए, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन है UAE, ओमान, फिलीपींस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा UAE। ठीक है, UAE ने किन के लिए वीज़ा जारी किया है? हाल फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है अलग से कि ब्लू रेजिडेंसी का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो UAE से। और ये क्या है? ये तो एक प्रकार का वीज़ा है। ठीक, और ये किनको मिलेगा? तो पर्यावरण से संबंध रखने वालों को मिलेगा। और कितने साल के लिए? तो 10 साल के लिए। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो बनेंगे वो चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, जो सारे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इनको पढ़ने के बाद आप इनका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊँचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है इटली, नॉर्वे, कनाडा या भूटान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी। ठीक है, डी, भूटान में स्टार्ट किया गया है प्रतियोगिता स्विमिंग पूल जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? किस देश में स्थित है ये माउंट ईबू ज्वालामुखी? ऑप्शन है इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर जो आप देखेंगे ज्वालामुखी किस देश में रहते हैं, तो ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, माउंट ईबू ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रदीप राय, एन वेणुगोपालन,
है ना, AYV कृष्णा या कपिल सिब्बल को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कपिल सिब्बल को जो है हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला 6G जो है डिवाइस किसने लॉन्च किया है। तो अमेरिका, चीन, जापान या रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जापान। ठीक है, जापान के द्वारा हाल फिलहाल में पहला 6G जो है डिवाइस लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टाइम्स एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो इसका नाम याद रखिएगा, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय या नानयाग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पेरिस साइंस एंड लिटरेसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है नानयाग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, भारत से कौन सा इसमें सफल रहा है। तो महात्मा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भारत से, कहाँ से, भारत से। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है, द्वारा कितने संस्थानों में 5G लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन है 6, 10, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 6 संस्थानों में जो है हाल फिलहाल में 5G लैब स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है मेघालय, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेघालय को उरई में किया जाएगा। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको। पहली चीज़ की जो शक्ति 2024 है किसके बीच से, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, और इनके साथ अलग अलग 2 सैन्य अभ्यास किए जाते हैं जिनका नाम वरुण, ठीक है, वरुण और गरुड़ है। ठीक है, 2 सैन्य अभ्यास और याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के साथ ही होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक या स्टेट बैंक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल फिलहाल में बुलियन एक्सचेंज में सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। और चीज़ याद रखिएगा नीरज चोपड़ा से कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिवस में एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अमेरिका के साथ कौन सा अभ्यास, अभी संयुक्त रोधी अभ्यास जो किया है, तर्कस। याद रखिएगा, तर्कस अभ्यास जो है किनके बीच में होता है, अमेरिका और भारत के बीच में तर्कस अभ्यास। और इसका पिछला संस्करण जनवरी में हुआ था, चेन्नई में आयोजित हुआ था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज पॉइंट कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को, ठीक है, सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। ये सेला सुरंग है कहाँ पे, तो अरुणाचल में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेला सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है देश की, और इसको किसके द्वारा दिया गया, तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा। है कहाँ पर ये, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला जो फीफा विश्व कप 2027 है उसके लिए मेज़बान देश कौन बना है। तो ब्राज़ील को नियुक्त किया गया, यानी महिला फीफा विश्व कप जो 2027 का होगा किसके अंडर में होगा, ब्राज़ील के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। और पिछले साल का जो खेल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया गया कब, 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों, तो थीम थी, इसको याद रखेंगे, आज 2024 की थीम की शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, इस वर्ष की थीम थी। और मनाया कब गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाल ही में किसने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो गल्फ यूथ गेम्स हुआ 2024, ठीक है, तो उसमें पदक तालिका में किस देश ने, जो गल्फ कंट्री का था, तो किसने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है कतर, कुवैत, UAE या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE। ठीक है, UAE ने इस पदक तालिका में गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछे जाने वाला पॉइंट है, बॉन्ड्स के बारे में है। हाल ही में 2034 तक, ठीक है, 2034 तक यानी उस ईयर तक परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड
आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या है और इसकी परिपक्व होने की सीमा कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2034 तक ये परिपक्व होने की इसकी सीमा है और बॉन्ड का नाम है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ठीक है। और जारी किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो आरबीआई, सेबी, है ना, इस तरीके से करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका, आरबीआई, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि कौन सा बॉन्ड दोस्तों अच्छा होता है और ख़राब होता है, कि इस बात का पता कैसे चलता है बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जानिएगा जो बॉन्ड अच्छा होता है उसे गिल्ट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा ना हो तो उसे जंक बॉन्ड कहते हैं। और इसका निर्धारण क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होती है वो निर्धारण करती है इन सबों का। और कंसोल बॉन्ड है जो बार बार नहीं जारी किए जाते हैं तो वो कंसोल बॉन्ड होते हैं। तो 3 तरह के बॉन्ड के बारे में आपने जाना, गिल्ट बॉन्ड, जंक बॉन्ड और कंसोल बॉन्ड। तो इस तरीके से भी ये टर्मोलॉजी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ गिल्ट बॉन्ड क्या है। तो जो बॉन्ड अच्छे हैं, है ना, जंक बॉन्ड जो बहुत अच्छा ना हो। और इनका निर्धारण कौन करता है, तो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी हैं वो निर्धारण करती हैं। कंसोल बॉन्ड जानते हैं जो बार बार जारी नहीं किया जाता है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगाइएगा ये, कौन सी जनजाति ने पहली बार, देखिए कौन सी जनजाति ने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में मतदान किया। यानी पहली ये ऐसी जनजाति है जो लोकसभा में चुनाव में मतदान किया है। तो ऑप्शन है कुकी जनजाति, ब्रू जनजाति, लुसाई जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रू जनजाति, ठीक है। ब्रू जनजाति हाल फिलहाल में चर्चा में रही। 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन जो बना हुआ ये है कि पहली बार मतदाता के रूप में किस जनजाति ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, चर्चा में रही ब्रू जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो ध्यान दीजिएगा त्रिपुरा से, ठीक है। त्रिपुरा से संबंध है ब्रू जनजाति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल, यानी क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा किया गया। ये मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित है भारत में और ये उत्तर प्रदेश का है न्यूज़। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है HAL कानपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास या भारतीय MME फॉर्म नोएडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भारतीय फॉर्म MME जो फॉर्म नोएडा की कंपनी है, इन्होंने बनाया ये स्वदेशी तौर पर एक दमकल का निर्माण किया। तो यूपी स्पेशल में इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। निर्माण जो हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निर्माणकर्ता कौन सा है, तो भारतीय MSME, ठीक है, फॉर्म नोएडा द्वारा इसका निर्माण किया जाए। किसको सौंपा जाएगा, तो ये भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा और इसमें भारतीय वायुसेना के 291 करोड़ का इसमें लगभग लागत लगा हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, पुरस्कार से रिलेटेड है कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। सीधे नाम याद रखिएगा कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड से कौन संबंधित है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किससे, व्हिटली गोल्ड अवार्ड से। अब इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो इसलिए कि ग्रीन ऑस्कर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं, किस अवार्ड को कहते हैं, तो पर्यावरण से रिलेटेड 2-3 अवार्ड आपको दे देगा, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ध्यान रखना है। तो प्राप्त करता है ये कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन। और ये दूसरी बार ये प्राप्त करें, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार इनको मिला, पहली बार 2017 में इनको मिल चुका है। और इनका संबंध जो पूछे कहाँ से है, तो असम से इनका संबंध है। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, जो चर्चा में रहते हैं हाल फिलहाल में, उन पर्सनालिटी का नाम देकर पूछ लेता है इनका संबंध किस स्टेट से है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध जो है वो असम से है, ठीक है। और ये दूसरी बार पुरस्कार पा रही हैं। उसके बाद से इन्होंने काम क्या किया है, डॉक्टर बर्मन का लक्ष्य क्या था, 2030 तक हरगिल्ला पक्षी की आबादी को दोगुना करना, ठीक है, लगभग 5000 तक करना। यानी ये एक पर्यावरण से रिलेटेड था। हरगिल्ला पक्षी जो है उसकी आबादी को ये देख रेख कर रही हैं और उसको मतलब उसका संरक्षण कर रही हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या नामीबिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नामीबिया, ठीक है। हाल फिलहाल में NPCI ने UPI के समान भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है, तो नामीबिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको।
अगला क्वेश्चन है कि 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत के शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है। ठीक है, किसने हासिल की है। तो इसमें जो शामिल होने वाला जो बैंक है इन्फोसिस देखिए, ICICI बैंक, SBI, तो इनमें से राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 कंपनियों में टॉप 5 में शामिल होने वाला और 8 ट्रिलियन से अधिक रुपए का इन्होंने मार्केट कैप हासिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा यूपी स्पेशल के लिए स्टार्ट इस क्वेश्चन को, कि केंद्र सरकार ने कहाँ के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने जो है 8 स्टेशनों के नाम का परिवर्तन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का अमेठी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है। T20 जो विश्व कप होने वाला है उसके मैच रेफरी कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है जहीर खान, हरभजन सिंह, अजीत अगरकर या जगावल श्रीनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगावल श्रीनाथ जो हैं हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं मैच रेफरी के तौर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है। कृष्णा एला, प्रतिमा सिंह, अतनु चक्रवर्ती या संजय कुमार मिश्रा। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, संजय कुमार मिश्रा की हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है कहाँ पे, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति से रिलेटेड है, ध्यान देंगे। बात GST का ये, तो GST से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिएगा। तो GST को जोड़ने के लिए आर्टिकल 279A में उसको जोड़कर परिषद का गठन किया गया। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 279A। ठीक है, परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ध्यान देंगे। 1 जुलाई 2017 को GST लागू होता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहे थे, 122वां था। और संविधान संशोधन अधिनियम किस में बना, 101वां से। ठीक है, GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो असम था, और अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। GST के जब भी क्वेश्चन बनेंगे चर्चा में रहेगा, इनमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबान देश कौन सा है, पेरू, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो हाल फिलहाल में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक के मेजबान देश कौन है, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत को कौन सा स्थान मिला है, 160वां, 161वां, 159वां, 158वां। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 159वां भारत को इसमें रैंक मिली है। और ध्यान देंगे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। और इस इंडेक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसके बारे में हम। जारी कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये एक NGO है इंटरनेशनल लेवल का, ये जारी करता है। इसमें कुल देश कितने शामिल थे, तो 180 देश शामिल थे। अंतिम स्थान इसमें किसको मिला है, इरिट्रिया को मिला है। भारत का स्थान 159वां है और लास्ट ईयर 161वां था। ठीक है, तो ये आप भारत का कंपेरेटिवली यह स्थान देख सकते हैं। बात करें टॉप रैंक में कौन है, तो टॉप रैंक में नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है और भारत का 21वां स्थान। ठीक है, भारत का स्थान इसको छोड़ दीजिएगा, इसको क्या कर दिए यहाँ पे, बस देखिए यहाँ पे कि 159वां, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेंगे। अगला फिर वही पॉइंट है, 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। यानी जो भी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो उसका संस्करण कौन सा था, 31वां था। और इस वर्ष का जो विषय वर्ष की थीम थी क्या थी, कि अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, ये इसका क्या था दोस्तों, थीम थी। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस जो है 31वां संस्करण 3 मई को मनाया गया, यानी 3 मई को मनाया जाता है। उसकी थीम जो है इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, कृति सेनन को, दीपिका पादुकोण को, आलिया भट्ट को या करीना कपूर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीना कपूर को हाल फिलहाल में यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टार लगाएगा, नियुक्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया यूनेस्को द्वारा, ठीक है, गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो फ़िलिस्तीन को मिला है। याद रखेंगे, फ़िलिस्तीन के कुछ पत्रकार थे, उनको ये सम्मान मिला है यूनेस्को का गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 फ़िलिस्तीन को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, हमीदा बानो स्टार लगा लीजिएगा। यूपी स्पेशल आर पीसीएस के लिए भी जो भी एग्जाम्स यूपी में होंगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इनका जन्म मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ में जन्म हुआ है हमीदा बानो का, ठीक है। हमीदा बानो एक पेशेवर पहलवान, महिला पहलवान है। अगला पॉइंट देखेंगे, स्टार लगाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो बांग्लादेश में होगा, ठीक है। बांग्लादेश में महिला टी20 विश्व कप। और पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ हो रहा है? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के सहयोग से संयुक्त रूप से वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो महिला टी20 विश्व कप ध्यान देंगे, वर्ल्ड कप जो है बांग्लादेश में होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ये तो 46वीं अंटार्कटिका वाला हो गया बैठक सलाहकार, इसमें भारत आंसर था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगाइएगा कि भारत चीन के बीच विवाद में था ये सक्सगाम घाटी। ये घाटी पूछेगा सीधे सीधे कि कहाँ पर है, तो भारत में जो भारत और चीन के बीच में विवाद में था। मैपिंग का क्वेश्चन है, काराकोरम रेंज में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, काराकोरम रेंज में स्थित है ये भारत का मैप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये वैली है, ये रेड कलर में, यही वो जगह है सक्सगाम घाटी यानी सक्सगाम वैली, ठीक है, जो चाइना द्वारा यहाँ पे विवाद का कारण बना हुआ है। तो मैप में इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ये चाइना वाले रीजन भारत और जम्मू कश्मीर से, ठीक है। सक्सगाम घाटी चर्चा में रहा, और ध्यान देंगे क्वेश्चन बनेगा कि किस घाटी किस में स्थित है, तो काराकोरम रेंज में ये स्थित है। अगला देखेंगे कि DRDO द्वारा हाल फिलहाल में एक परियोजना का अनावरण किया गया है, उस परियोजना का नाम है दुर्गा 2, ठीक है। दुर्गा 2 यानी DRDO दुर्गा 2 को एक वेपन है जो लैंड, एयर और सी के लिए लॉन्च किया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कैसे कि दुर्गा 2 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा दुर्गा 2 का अनावरण किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से ये हथियार है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इंडिया के लिए। अगला देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि DRDO के द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट कार्य को आप यहाँ एक साथ देख लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अभी हाल फिलहाल में अग्नि 5 का इन्होंने सफल परीक्षण किया है, ठीक है। कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर का भारतीय सेना को सौंपा है DRDO ने ही। आकाश तीर का संबंध किससे? DRDO से, ठीक है। एंटी टैंक जो मिसाइल व्यूह था उसको विकसित किया, ठीक है। और असाल्ट राइफल अभी जो हाल फिलहाल में उमग्र नाम का था उसको लॉन्च किया DRDO ने। हाई स्पीड के एक्सपेंडेबल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया। वसुंधरा वायु रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया। और DRDO ने लंबी दूरी के स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट DRDO के वर्क्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबल संभावना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो DRDO के द्वारा किए गए हाल फिलहाल में एक कार्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि कांस 2024 में मानद पाम डियोर की ओर से किसको सम्मानित किया गया? तो मेरिल स्ट्रिप को, मेरिल स्ट्रिप ये नाम याद रखिएगा, इनको सम्मानित किया गया। और इनकी नवीनतम जो फिल्म थी द बॉय एंड द हेरॉन, इस वर्ष ऑस्कर जीता है। इस फिल्म में द बॉय एंड द हेरॉन ने ऑस्कर फिल्म जीता है। नाम याद रखिएगा, मेरिल स्ट्रिप को मानद पाम डियोर की ओर से सम्मानित किया गया कांस 2024 में। अगला पॉइंट देखेंगे, इसको भी स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एकीकृत पोर्टल भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया। सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस तरीके से कि भविष्य पोर्टल जो है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भविष्य पोर्टल, ठीक है, चर्चा में रहा। भविष्य पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पेंशन विभाग के पेंशनर्स पोर्टल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की? अब देखिए, जब से भारत में योग को लेकर बढ़ावा दिया गया है, देश विदेशों में तो इसकी चर्चा होती ही है, साथ साथ आप अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस चीज़ में शामिल हो गया और वहाँ पे मुफ्त कक्षाएं देने की प्रारंभ कर दी है पाकिस्तान ने, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पड़ोसी देश से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा।
इसके बारे में, योग दिवस के बारे में देखिए, यूएन ने 2024 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता था। इस बार की जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है। यानी बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने क्या पेश किया है, वहाँ का सिलेबस पेश किया है। ऑप्शन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, एमआईटी यूनिवर्सिटी, बिरला यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको इम्प्लीमेंट किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में नए कोविड-19 का वेरिएंट फ्लिट ने कहाँ दस्तक दी है। तो ये हाल फिलहाल में अभी एक नया वेरिएंट कोविड का जो आया है। ऑप्शन इसके पास कि रूस, यूएसए, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हाल फिलहाल में यूएसए में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है, कोविड का नया वेरिएंट जो दस्तक दिया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है। कब मनाया बीआरओ ने? ऑप्शन है हमारे पास 6 मई, 9 मई, 10 मई, 7 मई। तो 7 मई को दोस्तों ध्यान देंगे बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ध्यान देंगे 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है। अब देखिएगा, चीन ने हाल फिलहाल में चर्चा में रहा चॉन्ग ई 6 जो है, क्या है ये, पर लॉन्च होने वाला लूनर मिशन IQ का संबंध पाकिस्तान था। यानी पाकिस्तान से इन्होंने इसको संबंधित लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा के अदृश्य भाग से मिट्टी और चट्टान को इकट्ठा करना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चंद्र मिशन है ये, है ना। आपको एक बार समझा दें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जो पहला लूनर मिशन है IC-क्यूब, ठीक है, क्यूब का संबंध किस देश से? पाकिस्तान से, और इसने चीन के हेल्प से इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर जाके मिट्टी और चट्टान के नमूनों को एकत्रित करना है। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया गया। इसकी घोषणा किसने की है? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन या मालदीव। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नेपाल के द्वारा जो है 100 रुपये का नोट जारी किया, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट का प्रायोजक बना है? अमूल ने किसका प्रायोजक बना है? तो भारत, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका या बी और सी। तो इसका राइट आंसर है बी और सी। ठीक है, बी और सी, यानी यूएसए और दक्षिण अफ्रीका को प्रायोजक बना है कौन सा? भारतीय कंपनी अमूल। ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अभी हाल फिलहाल में T20 विश्व कप में यूएसए और दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रायोजक कौन बना है? तो भारत से बना है अमूल कंपनी। ठीक है, अगला देखेंगे, अमूल T20 विश्व कप 2024 में यूएसए के लिए प्रायोजक बना। तो ये वो न्यूज़ थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे? स्पेस पायनियर, है ना, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स या बोइंग। तो ये कंपनी बोइंग के द्वारा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा बोइंग कंपनी। ठीक है, बोइंग कंपनी के द्वारा तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगी सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मैड्रिड ओपन 2024, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रिस्टिना बुक्सा, सारा सोरिप्स, इगा स्वियाटेक या आर्याना सबालेंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इगा स्वियाटेक ने हाल फिलहाल में मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटी लिप्स चंद्रायणी, ठीक है, जिसका नाम चंद्रयान 3 के मिशन के नाम पर रखा गया है, इससे संबंध किससे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये डॉल्फिन मछली है या तितली है, नारंगी चमगादड़ है, समुद्री टारडीग्रेड है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्री टारडीग्रेड है ये एक, और इसका नाम है बैटी लिप्स चंद्रायणी, और जो इसका नाम किसके चंद्रयान 3 मिशन के तौर पे उसके नाम पे रखा गया है। तो बैटी लिप्स चंद्रायणी क्या है? ये समुद्री टारडीग्रेड है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय पर्यावरणविद, ठीक है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया गया है? गोल्डमैन पुरस्कार तो दिया गया आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को क्या दिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यावरण का एक पुरस्कार है जिसे कहते हैं गोल्डमैन पुरस्कार। ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन। सेकंड देखेंगे, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास एमेरिटिस, मीको, आफिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमेरिटस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका
इसको मिला क्या है, वैश्विक एयरटेक रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है एमिरेट्स को। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का प्रारंभ हुआ है, महिला लीग कहाँ पे स्टार्ट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आरंभ हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वुमेन प्रीमियर लीग यानी महिला का क्या कहते हैं क्रिकेट लीग भी होना स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर देखिए शुरू हुआ है महिला हॉकी लीग 2024। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि महिला हॉकी लीग 2024 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ, तो झारखंड में हुआ। ठीक है, और इस पर भी आगे कौन कौन सी टीमें जीत रहे हैं, किस तरीके से इसमें आगे रिजल्ट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा, ठीक है, गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। तो IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIIT प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर जो है हाल फिलहाल में इन्होंने क्या तैयार किया है कि गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए, है ना, एक आधुनिक डेटा चिप, ठीक है, उसको तैयार किया है। अगला देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने श्रीलंका के कांके संथुरई बंदरगाह को और नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिल गए हैं और इस परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा रहा कांके संथुरई बंदरगाह, हाल ही में चर्चा में रहा कांके संथुरई बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास श्रीलंका में स्थित है ये कांके संथुरई बंदरगाह। ठीक है, इसी तरीके से अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने। ठीक है, DRDO ने, और कहाँ पे किया है, उड़ीसा में। ठीक है, तो कौन सी पनडुब्बी रोधी मिसाइल थी ये, तो स्मार्ट, हाल ही में पूछेगा कि चर्चा में रहा स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दे देगा आपको DRDO, इसरो, है ना, नासा, इस तरीके से दे देगा। तो इसका याद रखना है कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी का परीक्षण किसने किया है, DRDO ने किया है। कहाँ से किया है दोस्तों, तो इसको किया है उड़ीसा से किया है। ठीक है, इसके बाद से बता दें कि जो स्मार्ट है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है हिंद महासागर में चीनी नौसेना द्वारा पनडुब्बियों को बढ़ती तैनाती का मुकाबला करने के लिए किया गया, यानी बेसिकली इंडियन ओशन में रहेगा और काउंटर बैलेंस करना है किसको, चीन को काउंटर बैलेंस करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किस देश ने की है। ठीक है, तो किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है, तो भारत, चीन, UAE, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C, UAE ने। ठीक है, UAE ने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है देखिए UAE का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा कुछ इस तरीके से मॉडल पे रहेगा ये। ठीक है, जो ये हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है। तो ऑप्शन हमारे पास ज्योति सुरेखा, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन A, ज्योति सुरेखा। ठीक है, ज्योति सुरेखा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगा दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स की काउंट कमी होने पे ये जो चीज़ें देखने को मिली है कोरोना वैक्सीन में, वो किस वैक्सीन से आई है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है कि कोविशील्ड का ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, कोविशील्ड को लेकर। तो कोरोना वैक्सीन जिसकी वजह से थोड़ी सी ऐसी बातें आई हैं, फिलहाल इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं बेहतर होंगी आगे चल के। अगला पॉइंट है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर ऑप्शन हमारे पास पेरिस, ओटावा, नैरोबी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओटावा। ठीक है, ओटावा में आयोजित हुआ है वैश्विक प्लास्टिक संधि का वार्ता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पंडित लक्ष्मू महाराज, ठीक है, पंडित लक्ष्मू महाराज पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में दिया गया, और किनको दिया गया है, तो हेमा मालिनी को दिया गया और शायरा बानो, ये अभिनेत्री दोनों लोग हैं, इन लोगों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, पंडित लक्ष्मू महाराज पुरस्कार। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। इसके बाद से कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि जो चर्चा में रहे ये अभी लक्ष्मू महाराज, ये कौन है, तो ये इनका संबंध कथक से है। किससे संबंध है, ये कई बार स्टेट में पूछा हुआ है कि पंडित लक्ष्मू महाराज जी का संबंध किससे है,
तो इनका कथक से संबंध है और इनका जो है 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एक चीज़, एक पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे, लक्ष्मण महाराज जी के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन, ठीक है। चर्चा में कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है, तो ईरान से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि कामिकेज ड्रोन जो चर्चा में रहा है, ठीक है, वो किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे, ईरान से है, ठीक है। और हाल फिलहाल में सनफ्लावर 200 ड्रोन का अनावरण किसने किया, चीन ने किया, और जो शहीद 131 से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो सनफ्लावर 200 ड्रोन किसने किया है, चाइना ने। और ईरान की बात करें तो ईरान ने किया है कामिकेज ड्रोन। ये चीज़ पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट देखेंगे कि विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों में प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन हमारे पास आरामको, मेटा, अलीबाबा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरामको, ठीक है। आरामको से हाल फिलहाल में समझौता किसने किया है कि विश्व फुटबॉल टीम ने, ठीक है। विश्व फुटबॉल की जो यह फीफा है उसने किसके साथ समझौता किया है टूर्नामेंटों के लिए, आरामको कंपनी के साथ। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि पुरुष 2026 का जो विश्व कप होना है उसकी मेज़बानी 3 देश कर रहे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस। माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, एक ज्वालामुखी, और कहाँ स्थित है, तो जो अभी ये इसका उद्गार हुआ है यहाँ से लगभग सोने के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से इससे निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन हमारे पास इक्वाडोर, अंटार्कटिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में ये है ज्वालामुखी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और यहाँ पर लगभग कुछ 138 ज्वालामुखी है, ये तो उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट कि यहाँ पे माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल सक्रिय ज्वालामुखी हैं, 2 ही पे आइलैंड पे ये सक्रिय ज्वालामुखी, और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर ये स्थित हैं। किसके, अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर ये स्थित हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये युवराज सिंह। हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप के लिए इनको आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखेंगे, उसेन बोल्ट, ठीक है, उसेन बोल्ट, ठीक है। उसेन बोल्ट को भी इन्होंने आईसीसी के द्वारा बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ साथ बता दें कि आईसीसी T20 विश्व कप जो होने वाला है उसका संस्करण 8वां है, और आयोजन स्थल कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए दोनों मिलकर करेंगे किसका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, ठीक है। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो इटली की अध्यक्षता में होगा G7 शिखर सम्मेलन। और G7 जो है इसका कोई जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसका कोई एक कैपिटल नहीं है कि यहाँ पे किस जगह पे इसका सम्मेलन होना है, क्या नहीं होना, ठीक है। और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि पहली बैठक 1975 में हुई फ्रांस के रैम्बोइलेट में, ठीक है। तो G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होना है, किसकी अध्यक्षता में, इटली की अध्यक्षता में होना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के मटाला हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से भारत और रूस की कंपनियां इनका संचालन करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को 7वां स्थान मिला है। तो ये रिपोर्ट याद रखेंगे, कौन सी रिपोर्ट है, अंकटाड की रिपोर्ट है। और निर्यात के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत को वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान मिला है। और बात करें अंकटाड की स्थापना की, तो 1964 में इसकी स्थापना होती है, व्यापार और विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में किए गए थे यूएन के द्वारा। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा सा अंकटाड के बारे में। अंकटाड के बारे में क्या क्या जानकारी है, स्थापना 1964, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके महासचिव जो हैं रेबेक्का ग्रीनस्पैन, कोस्टारिका, पहली महिला थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसकी महासचिव, क्योंकि पहली महिला है अंकटाड की, तो ये नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एक चीज़ और बता दें दोस्तों आप सभी को कि अगर आप भी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का, ठीक है। इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज है। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पड़ी है, ठीक है। उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपको अगर छूट गया नहीं पढ़ पाए हैं तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को, ठीक है। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।